कुछ लोग ध्यान करते हैं, एक डॉट का ध्यान करते, एक बिंदु का। तो भाई ध्यान करने के लिए भी तो आपने एक सहारा ले लिया ना बिंदु का। बिना बिंदु का वो सहारा के आप कैसे ध्यान करते? तो सहारा किसी को बिंदु का चाहिए तो किसी को भगवान का सहारा इस रूप में, साकार रूप में चाहिए। बात तो एक ही है, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ लो। ना समझ का फेर है। किसका फेर है मेरी मां? ना समझी। इसलिए भगवान भगवान है। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के आगे नाच रहे हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, च्योरी लाला तेने माटी खाई है? ना मैया। मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। सोचिए, पहले माखन चुराते हैं, फिर मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाते हैं, ताकि मैं मैया के द्वारा समाज को बता सकूं कि मैं माखन चुरा रहा हूं। तो मुझे सामान्य व्यक्ति ना समझ लेना, मेरे रोम रोम में, मुख में पूरा संसार समाया है। वो संसार सृष्टि के पालनहार परमात्मा है। इसलिए उनका ध्यान कीजिए, उनका चिंतन कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण मुंह बंद करते हैं। मैया ने सब देखा, समझ गई कि ये भगवान है, पर मैया सब भूल गईं। फिर लाला को गोद में लेके चली आई। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु हमें एक बात बताइए, ये माता यशोदा ने आखिर कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा बेटा इन्हें प्राप्त हुआ? अच्छा बताओ, आपका बेटा बहुत अच्छा है, मतलब आप भाग्यशाली हैं। तो जिन यशोदा का बेटा भगवान कृष्ण बनकर आए, वो मैया यशोदा कितनी भाग्यशाली होंगी कि जिनके पुत्र जगत के पालनहार बनकर के आए। हाँ या ना? इसलिए भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। आज मैया का पुण्य पूछ रहे हैं सुखदेव जी से परीक्षित जी, कौन सा पुण्य किया? मैया, ओ लाल मैया, नींद आ रही है मेरी मां? जागो। ओ मैया, ओ कुर्सी वाली मैया, कहां देख रही हो उस तरफ? इस तरफ देखो मेरी मां। सुनो, भगवान यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा पुत्र मिला? मैया यशोदा पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी। इनके पति मतलब नंद बाबा पिछले जन्म में द्रोण नाम के व्यक्ति थे। इनका नाम था द्रोण। यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा। धरा माता ने पिछले जन्म में संतों की इतनी सेवा की कि संतों की सेवा के कारण भगवान ने इन्हें कहा कि माता, आपकी सेवा से हम इतने ऋणी बन गए कि आपका बेटा बन के अब ऋण चुकाने आएंगे अगले जन्म में। सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान को प्रसन्न करना है तो सेवा कर लीजिए। माता धरा पिछले जन्म में सेवा करती थी। जंगल की लकड़ियां लाती, बाजार में बेचती, जो पैसा मिलता उससे दाल चावल आटा खरीदती, और कोई भी संत आता तो उसी से बढ़िया भोजन प्रसादी बनाकर बड़ी श्रद्धा से, इस भाव से कि मेरे द्वार भगवान आए हैं। वो ये नहीं सोचती कि कोई भूखा आया, कोई संत आया, नहीं, वो ये सोचती कि भगवान है ये। देखो मैया, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन मैं ये मान लूं कि आप ही मेरे द्वार पे भगवान के रूप में आए, तो बताइए आपका रूप आपके लिए क्या है, आप दुनिया के लिए क्या है, लेकिन मेरे लिए यदि मेरी भावना में आप भगवान हैं तो भगवान तो आपके भीतर बैठे ही है ना। यदि मैं आपको भगवान के रूप में देख लूं तो क्या आपके भीतर मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता? महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। नामदेव जी भोजन बनाए और रोटियों में घी छुपड़ने के लिए घी लेने अंदर गए तो कुत्ता रोटियां मुंह पे दबा के भागा। तो नामदेव जी घी की कटोरी जब तक लाए तो कुत्ता निकल चुका आगे। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके कुत्ता के पीछे दौड़ गए। प्रभु जी रुक जाओ, रुक जाओ, रुको रुको। क्यों?
लोग बोले वो कुत्ता है, बोले नहीं, मैंने भगवान के लिए रोटियां रखी तो भगवान इस कुत्ते के रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। सारा संसार जिसे कुत्ता समझ रहा था, लेकिन एक भक्त उसे क्या समझ रहा है, ये मेरे विट्ठल भगवान है। जाकी रही भावना जैसी। प्रहलाद को एक खंबे में भगवान का दर्शन हो गया, नामदेव जी को एक कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया, एक नाथ जी को एक गधे में भगवान का दर्शन हो गया, तो फिर हम सबको भगवान में भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? भाव है तो सब है। इसलिए कहता हूं कि आप किसी की भी सेवा करिए, इस भाव से करिए कि ये भगवान है। फिर आप देख लेना कि परिणाम ना आए तो। गौरी गोपाल में जितने भक्तों को, संतों को भोजन मिलता है, मैं इसी भाव से सेवा करता हूं कि पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाएं और यहां का भोजन प्रसादी पा करके चले जाएं। इसलिए सबके लिए एक सा भोजन है, अच्छी क्वालिटी का भोजन है, वरना फ्री में इतनी अच्छी क्वालिटी का भोजन कौन देगा? लेकिन मुझे केवल ये भाव है कि पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाएं और भोजन ग्रहण करके चले जाएं, इसलिए अच्छा ही रखो। पता नहीं ना मेरी मां, एक बार क्या हुआ, एक मां और बेटी रहा करते थे। एक मां थी बूढ़ी, उसकी एक छोटी सी 12-14 साल की लड़की थी। तो मां जाती थी काम करने, किसी के घर बर्तन का काम, किसी के घर चौका, कपड़े धुलने का काम। जो पैसा मिल जाए तो दोनों मां बेटी सत्संग करने जाया करती, पैसा कमाती और वो दोनों मां बेटी सेवा करती। कोई साधु आ जाए, संत आ जाए, भोजन कराती और कथा सुनती, कोई काम नहीं, पैसा कमा ले आती मां और जो मिल जाता उससे सेवा और कीर्तन करती दोनों मां बेटी। कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गोपाल जी थे उनके घर में छोटे से, दोनों मां बेटी उनकी सेवा में लगे रहे, कोई काम नहीं, भगवान का चिंतन। मजदूरी कर लेती, पैसा ले आती, 4 दिन मजदूरी करती और मस्त, जब तक वो पैसा पूजता तो सेवा करती, खत्म हो जाए फिर मजदूरी कर आती, पैसा ले आती। उनका खुद का कोई खर्चा ज्यादा था नहीं, रोटी अचार खा के पेट भरती। कोई साधु आ जाए तो बढ़िया सेवा। ऐसे करते 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 बारिश का टाइम आ गया। एक दिन क्या हुआ कि मां घर के अंदर काम कर रही थी कि तभी दरवाजा, किसी ने दरवाजा खटखटाया तो लड़की दौड़ी तो वहां कोई नहीं, पर एक कागज का टुकड़ा था। कागज का टुकड़ा था, उसमें लिखा था, कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। लड़की बोली, मां ये भगवान ने पत्र दिया है, कल अपने घर भगवान आएंगे। भाई लड़की तो